आज हम लोग जो है इंग्लिश का ग्रामर रिमूव टू पढ़ेंगे। जो रिमूव टू है, ये जो क्वेश्चन है रिमूव टू, इसको और भी कई नामों से परीक्षा में दिया जाता है। ओमिट टू, ठीक है, एक क्वेश्चन दे करके कहेगा ओमिट टू करने के लिए अवॉइड टू कह सकता है मेक इट कॉम्प्लेक्स, या इसी को कह सकता है मेक इट नेगेटिव। सेम क्वेश्चन दे के कह सकता है यूज़ सो दैट। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चाहे जो भी क्वेश्चंस करे, अगर मेरा सवाल TOO2 और TO2 से है तो मेरा जो आंसर है उसको बनाने का तरीका एक ही होगा। तो उसका क्या रूल है, किस तरह से हम लोग चेंजेस करते हैं, वो हम लोग जो है आगे देखेंगे। सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो ये करना है कि TOO2 को हम लोग को SO सो में बदलना है। TOO2 को हमको SO सो में बदलना है और TO2 को दैट में। ठीक है, पहला जो कंडीशन है TOO2 को सो में और TO2 को दैट में हम लोगों को बदलना है। अब जो TO2 है उसको चूँकि हम लोग दैट में बदल चुके हैं, तो दैट में बदलने के बाद हम लोगों को एक प्रोनाउन यूज़ करना होगा। ठीक है, ये प्रोनाउन कैसे यूज़ होगा? अगर जो मेरा क्वेश्चन है उसमें सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है मतलब अगर किसी पुरुष का नाम है, जैसे राम, श्याम, करीम, मोहन, राघव, रोहन, इस तरह से अगर कोई नाम है तो हम लोग दैट के बाद ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, किसी स्त्री जाति का नाम है, जैसे राधा, सीता, गीता, तो उसके बदले हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। कभी कभी क्या होता है, माई फादर दिया है तो माई फादर पुरुष जाति का बोध हो रहा है, सिंगुलर नंबर ही, माई मदर शी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग दैट के बाद प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट में बहुवचन का बोध हो रहा है और वो सजीव में आता है, जैसे बॉयज़, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो हम लोग दैट के बाद प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? हम लोग दैट के बाद प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे। दैट के बाद प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे। उसके बाद आता है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव, जैसे कि द बुक, द वॉल। तो अगर ये सब कुछ सब्जेक्ट में है तो हम लोग दैट के बाद इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन है, कोई भी प्रोनाउन, ही, शी, इट, इस तरह से आई, वी, यू, कोई भी प्रोनाउन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दैट के बाद सेम प्रोनाउन को उतार देंगे। सेम, अगर आई है तो आई उतरेगा, ही है तो ही उतरेगा, सी है तो सी उतरेगा। ठीक है, वहाँ पर हम लोग और चेंज नहीं कर रहे हैं। ये तो हुआ प्रोनाउन चेंज करने का रूल। अब हमको क्या करना है, जब हम प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे तब हमको वहाँ पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। कैन नॉट या कुड नॉट का। तो कैन नॉट या कांट का प्रयोग कब होगा, कुड नॉट और कुडेंट का प्रयोग कब होगा? जब जो क्वेश्चन दिया गया वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वहाँ पर हम लोग दैट के बाद जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर वो पास्ट टेंस में है तो दैट के बाद जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वहाँ पर हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि ही इज़ टू वीक टू रन। ठीक है, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। ठीक है, वो इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। ठीक, तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन। अब रूल के अनुसार जो टू है वो किस में चेंज होगा, सो में, और दूसरा वाला टू किस में चेंज होगा, दैट में। ये हो गया हम लोगों का एक काम। अब यहाँ तक हम लोगों का कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद आता है ये प्रोनाउन वाला सेक्शन। तो चूँकि यहाँ सब्जेक्ट में प्रोनाउन है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये सेम प्रोनाउन में हम लोगों का उतर जाएगा। ठीक है, अब देखना है इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो कैन नॉट और कुड नॉट में से क्या होगा। क्वेश्चन में इसका प्रयोग हुआ है तो इज हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इज का प्रयोग होने का मतलब है यहाँ पर कैन नॉट का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर वॉज वर होता या पास्ट टेंस का बोध होता तो हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करते। चूँकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम लोग इसमें कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से बोलते हैं, ही इज़ टू वीक टू रन।
तो ही इज़, टू को चेंज करके सो वीक, फिर टू को चेंज करके दैट, सब्जेक्ट देख करके यहाँ यूज़ करेंगे प्रोनाउन, तो चूँकि पहले से ही प्रोनाउन है तो उसी को यहाँ उतारेंगे, और क्वेश्चन मेरा प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आगे जो हम लोगों का वर्ब दिया है उसको उतार देंगे। तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम इज़ टू लेज़ी टू वर्क, राम इतना आलसी है कि वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट ले लिए, जो वर्ब है इज़ लिख दिए, टू को चेंज किए सो में, एडजेक्टिव चेंज नहीं होगा, फिर टू को चेंज किए दैट में। अब दैट के बाद प्रोनाउन यूज़ करना है, और यहाँ पर राम जो है सब्जेक्ट में एक पुरुष का नाम है, तो राम पुरुष का नाम है तो हम लोग यहाँ पर उसके बदले क्या यूज़ करेंगे, ही। ठीक है, अब देखना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट टेंस में है, इसका प्रयोग हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो राम इज़ सो लेज़ी दैट ही कैन नॉट वर्क, राम इज़ सो लेज़ी दैट ही कैन नॉट वर्क। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राधा वॉज टू फैट टू डांस, राधा इतनी मोटी थी कि वह नृत्य नहीं कर सकती थी, वह नाच नहीं सकती थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे राधा, वॉज, टू को चेंज करके सो, फैट, टू को चेंज कर दैट। जो चेंज हुआ है वो हम यहाँ पर दिखा दिए। अब चूँकि मेरा यहाँ पर वॉज है, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया पास्ट टेंस में। खैर, सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा एक लड़की, एक स्त्री जाति का बोध हो रहा, तो दैट के बाद जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा सी, सी हुआ। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि चूँकि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे, कुड नॉट। राधा वॉज सो फैट दैट सी कुड नॉट, क्या नहीं कर सकती थी, डांस। राधा इतनी मोटी थी कि वह जो है डांस नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब इसके बाद अगला एक एग्जांपल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कि द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब यहाँ पर जो है टू यहाँ आ गया और यहाँ पर आ गया है फॉर मी, ये थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। द ट्री इज़ सो हाई, टू को चेंज करके सो में किए, दैट। अब पेड़ के ऊपर पेड़ तो नहीं चढ़ेगा, कौन चढ़ रहा है, किसके लिए, मेरे लिए, तो मी को बदल कर किस में यूज़ करेंगे, आई में। तो द ट्री इज़ सो हाई दैट आई, क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है, कैन नॉट क्लाइंब, किस पर नहीं चढ़ सकते, पेड़ पर। तो पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या लिखेंगे, इट, आई कैन नॉट क्लाइंब इट, मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। ठीक है, क्वेश्चन है कि पेड़ इतना ऊंचा है, मेरे लिए पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं नहीं चढ़ सकता, तो पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं उस पर नहीं चढ़ सकता, तो क्या होगा, द ट्री इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। ये फॉर मी जो है, मी को हम लोग आई में चेंज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज़ टू स्लो फॉर अ रनर। अब यहाँ पर ये जो फॉर है ये टू के बदले ही है, इसका मतलब भी के लिए, और आगे जो टू आता था वो भी के लिए होगा। ठीक है, कह रहा है वो इतना स्लो है कि वो एक रनर नहीं हो सकता, वो एक रनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो टू को चेंज करके सो में लिखें, इस फोर को दैट में चेंज किए, तो इतना स्लो है कि वह रनर नहीं हो सकता। ईज है, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, कैन नॉट। फोर वाले में हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, अगर ऐसे समझ में आए तो ठीक, और नहीं तो हिंदी अर्थ में देखते हैं तो रनर नहीं हो सकता, होना का ही इंग्लिश होता है बी। ठीक है, तो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, एक रनर। तो क्या किए चेंज कर, ही इज़ सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, द वेदर इज़ टू हॉट। वेदर जो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम लोग कभी कभी उसमें गलती क्या करते हैं, हम लोग इस टू को सो में चेंज कर देते हैं, वेरी में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको बनाने के लिए क्या करना है हम लोगों को, द वेदर इज़ लिखना है, टू का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, टू हटा देना है। ये जो हॉट है ना, इसका कॉम्परेटिव फॉर्म, डिग्री बनाते समय जो हम लोग कॉम्परेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं उसको यूज़ करेंगे, हॉटर, और उसके बाद यूज़ करना है दैन इट इज़ प्रॉपर। इस तरह के कोई भी वाक्य आए, द वेदर इज़ सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद जो एडजेक्टिव हो उसका कॉम्परेटिव फॉर्म एंड देन इट इज़ प्रॉपर हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, हम लोगों का ये जो सेंटेंस है वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना आप लोग से सही बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो इसमें अपलोड किया जाए वो आप लोगों तक पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।